अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, बीटीसी यूएसडीटी की, ये कौन पेयर है, तो ये वो ज़ोन था जहाँ से मार्केट जो है वो डंप हुई थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मार्केट यहाँ से डंप करेगी, यहाँ पे मार्केट की हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। ये वही सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन है जहाँ से मार्केट जो है वो हमें रिजेक्ट होती हुई और हैवी वाला डंप करती हुई भी नज़र आई है। ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन थी वो 1,10,000 के राउंड अबाउट थी। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले इन्फॉर्म कर दिया था, और इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी बता दिया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो डंप होने वाली है। व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं बाकायदा डेली बेसिस पे एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ हर एक क्वीन के। अगर आप किसी भी क्वीन के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको हर तरह के एनालिसिस देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट की अपडेट्स देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल फ्री है, हर लिहाज से फ्री है। और अगर आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो वो भी वहाँ पे डायरेक्टली मैं सोल्व करूँगा। आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वापस आते टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है मैंने आपको रेजिस्टेंस ड्रा करके दी थी, और इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये यहाँ से मार्केट रिजेक्ट नहीं होती है तो फिर इससे ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस होना है वहाँ से तो मार्केट डेफिनेटली रिजेक्ट होगी, क्योंकि वो जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी वो थी ऑलमोस्ट 1,11,700 के राउंड अबाउट, और वहाँ तक मार्केट गई नहीं है। नीचे वाली रेजिस्टेंस जोन से मार्केट में हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। मार्केट में रिजेक्शन की और इतना मार्केट को डंप करने की दो बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहली जो वजह है वो मार्केट में डबल टॉप का है। ठीक है, मार्केट में जब भी डबल टॉप का पैटर्न बनता है मार्केट हमेशा नीचे की तरफ आती हुई हमें डंप करती हुई दिखाई देती है। वो चाहे एथेरियम हो या बिटकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, वो हमें मार्केट में डंप करता हुआ ही नजर आता है। और दूसरी बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी वजह और फंडामेंटल रीज़न भी हम इसे कह सकते हैं, वो थी इसराइल का और ईरान, इन दोनों में जो जंग छिड़ी है उसकी वजह से मार्केट जो है वो हैवी वाला क्रैश करी है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी मार्केट के क्रैश करने की। फिर उसके बाद मैंने को टारगेट्स भी सेट करके दिए थे, बाकायदा आपको बताया था कि मार्केट कहाँ तक नीचे आएगी। मैंने को पहला टारगेट दिया था मार्केट 1,07,600-500 के राउंड अबाउट हमें देखने को मिलेगी, और जो दूसरा टारगेट था वो 1,06,600 तक का था हमारा। फिर सबसे नीचे वाला जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो दिया था 1,04,500 के करीब, 1,04,500 के करीब अगले वाला टारगेट दिया था मैंने। और मार्केट हमें वहाँ तक आती हुई शेडो छोड़ती हुई देखने को मिली है। ये जो नीचे वाली स्पोर्ट है ना, ये मार्केट की है स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट। ये मैं इसको ज़रा मेंशन कर देता हूँ। ये वाली जो स्पोर्ट जोन है, और ये स्पोर्ट जोन जो है वो मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। मार्केट हमें फ़िलहाल के लिए इसी के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ये जो स्पोर्ट जोन है ये ऑलमोस्ट 1,01,500 के करीब ये अपनी स्पोर्ट जोन है वो पड़ रही है, और ये हैवी, ये स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट बार बार पंप होती रही है और अब भी मजीद भी होती रहेगी। अच्छा, अगर बात करें बीटीसी की अगली मूवमेंट की, तो बीटीसी जो है फिलहाल थोड़ा सा उसने कवर किया है, पुल बैक हुआ है ऊपर की तरफ। वो हुआ ट्रेंड लाइन से। ये भी पहले मैंने ड्रा करके आपको दिखाई थी, और अभी भी हम इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से हमें मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। मार्केट जो है 1-2 दिन तक, जब तक ईरान और इसराइल की कशीदगी चल रही है, में जंग की हालात चल रहे हैं, तब तक मार्केट हमें इसी के राउंड अबाउट देखने को मिलेगी। ये जो मैंने टारगेट आपको सेट करके दिया 1,05,000 से लेके 1,06,500 तक, 7,000 तक हमें मार्केट देखने को मिलेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मार्केट हमें यही 1-2 हज़ार मार्केट ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी। और अगर हम अथीरियम की बात करें, अथीरियम तो भाई बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न में मूव कर रहा है जो मैंने आपको पहले भी ड्रा करके दिया था, और अभी तक मैंने वही ड्रा करके रखा हुआ है। देखें, ये वो सिग्नल था शॉर्ट का जो मैंने आपको बताया था। ये स्कैल्पिंग के लिए था वो सिग्नल बेसिकली, और ये सिग्नल आप देख सकते हैं कि हिट भी हुआ है। मार्केट नीचे की तरफ आई है। ये मैंने आपको जो बना के दिया था सिग्नल, ये वो वाला है। अलबत्ता मैंने आपको बताया था कि इस पे आपने अथीरियम जो है इसको होल्ड रखना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, क्योंकि मुझे कंफर्म था कि मार्केट नीचे आनी ही आनी है। तो स्टॉप लॉस इस वजह से मैंने मना करा था। ये जो मेरी स्क्रीन पे आपको ये जो मेरी स्क्रीन पे आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, ये तो एज अ फॉर्मेलिटी मैंने सिग्नल के तौर पे लगाया हुआ था, रखा हुआ था। अलबत्ता ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं था। और अगर हम बात करें एथेरियम में टारगेट हिट होने की, तो हमारा टारगेट जो था ऑलमोस्ट 2560 तक का, वो बिल्कुल परफेक्टली हिट हुआ है। जैसे ही मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही हमारा टारगेट अचीव हुआ है, और ये बहुत ही जल्दी हमारा टारगेट अचीव हो गया। इससे हमने अच्छा प्रॉफिट भी बुक करा है।
अगर अगली मूवमेंट की बात करें तो फिलहाल हमें इथेरियम जो है वो देखने को मिल रहा है जी एक 2550 2530 के दरमियान में। अभी अगर हम इसके अगले टारगेट की बात करते हैं तो ये होगा इसका अगला टारगेट 2595 तक का। ठीक है, 2595 तक का इसका अगला टारगेट है। और इससे ऊपर वाला जो टारगेट होगा वो मार्केट में ऑलमोस्ट $2670 तक इसका अगला टारगेट है। और फिर हम अगर इससे भी ऊपर वाले टारगेट की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा $2720 तक हमें इसका अगला टारगेट देखने को मिल सकता है। और जो सबसे टॉप वाला और आखिरी टारगेट है वो हमारा आ जाता है जी 2750। और इसके बाद आ जाता है 2800 तक का हमारा इसका अगला टारगेट है। यहाँ तक हमें मार्केट देखने को मिलेगी। फिलहाल मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़ी है जो कि $2450 पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। $2450 पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट बार बार पुल बैक होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और मार्केट ने यहाँ से हैवी वाला पंप भी करा है, ऊपर की तरफ भी गई है, या मेरी स्क्रीन पे भी इसको आप वाज़ेह तौर पे देख भी सकते हैं। तो खैर बात ये है कि अगर आप अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई भी एंट्री ओपन करना चाहते हो लॉन्ग की शॉर्ट की, तो बेसिकली जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो ये हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट में, या ये कह लो कि दुनिया में जनाब कशीदगियाँ बढ़ रही हैं। इसराइल पहले गजा पे लगा हुआ था बमबारी करने, अब इसराइल ने ईरान का रुख कर लिया है और ईरान में उसने काफ़ी सारा बमबारी करी है और उनके काफ़ी अहदेदारान जो थे उनको भी उसने निशाना बनाया है। और उनमें से कई लोग जो हैं शहीद भी हो गए, जो शहीद हो गए अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। बहरहाल क्रिप्टो मार्केट जो है ये फंडामेंटल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है। आपने जब भी एंट्री ओपन करनी है तो मार्केट में इन चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए एंट्री ओपन करनी है। फिर बात करें एडीए की, जो इसकी सपोर्ट जोन थी 0.656 पे, उसको इसने ब्रेक करा है क्योंकि मार्केट जो है एक्सीडेंटली डंप हुई है, इसकी वजह से उसने इसको ब्रेक कर दिया। इसके नीचे वाली जो सपोर्ट जोन है वो 0.625 तक इसकी अगली सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम तक मार्केट ऊपर नीचे अप डाउन होते हुए देखने को मिलेगी। और अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो इसके टारगेट जो है वो इससे ऊपर वाला जो टारगेट होगा वो 0.645 तक का होगा। और फिर अगला जो टारगेट है वो 0.656 तक का इसका अगला टारगेट होगा। मार्केट फ़िलहाल इसी एक जोन में, ये जो जोन है मार्केट में इतने एरिया में ही हमें मूव करती हुई देखने को मिलेगी जब तक मार्केट के हालात थोड़े बेहतर नहीं हो जाते। आपको मेरा मशवरा ये है कि आपने जो भी ट्रेड ओपन करनी है देख भाल के प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करके ओपन करनी है। और लॉन्ग की करो या शॉर्ट की करो, मुकम्मल एनालिसिस करके ओपन करनी है। अभी के लिए इतना ही है। अब सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।